हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 9 का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है कक्षा 9 का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि पहला हेडिंग आपका पड़ेगा पदार्थ। पदार्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। पदार्थ क्या है, जिसे हम छू सकें, महसूस कर सकें और देख सकें, उसे ही पदार्थ कहते हैं। मतलब विज्ञान की भाषा में कहेंगे कि पदार्थ वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे ही पदार्थ कहते हैं। इसका आप एग्जाम्पल देखेंगे, जल, वायु, हीरा। जल जो कि यह आपका द्रव है, वायु यह आपका गैस कहलाएगा, और हीरा यह ठोस, यह भी ठोस है। तो ये आपकी जल, वायु, हीरा और कांच, ये आपकी उदाहरण हैं। उदाहरण में ये जो हैं द्रव, ठोस और गैस, ये सब आपकी अवस्थाएं हैं। यहाँ हम नीचे बताएंगे आपको पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं। तो ये 3 अवस्थाएं हैं जो कि आपको हम बताएंगे। यहाँ आवाज़ बहुत होती है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आगे देखिए पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, मुख्यतः रूप से 3 अवस्थाएं हैं। पहला है ठोस। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। यहाँ द्रव्य और पदार्थ जो दोनों शब्द हैं एक ही हैं। विज्ञान की भाषा में अधिकतर हम द्रव्य ही कहते हैं, इसलिए द्रव्य के बारे में बताया गया। आगे देखेंगे गुणधर्म के बारे में। इसके क्या क्या गुणधर्म हैं, मतलब कि इसके क्यों ठोस के कारण जो है ठोस कैसा है, इसके बारे में देखेंगे। तो ठोस में अणुओं की व्यवस्था, ठोस में अणुओं की कणों की स्थिति जो होती है निश्चित होती है। संपीड्यता, संपीड का तात्पर्य ठोस पर दबाव लगाकर उसके आयतन को कम करना है, अतः ठोस बहुत कम संपीड होते हैं। मतलब संपीड का अर्थ होता है किसी ठोस को दाब लगाकर उसके आयतन को कम करना होता है। द्रव, अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका द्रव। द्रव क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार नहीं, द्रव कहलाती है। इसके एग्जाम्पल हैं जल, तेल, ये आपका जो लिक्विड फॉर्म है उसे ही द्रव कहते हैं। अब इसका आयतन क्या है और आकार कहाँ गया, आकार यहाँ पर है, आकार। द्रव के गुणधर्म के बारे में हम देखेंगे। द्रव में अणुओं की अवस्था, ठोस की अपेक्षा द्रव के कण स्वतंत्र होते हैं। कारण क्या है, द्रव के कणों के बीच की जो दूरी होती है अधिक होती है। मतलब कणों के बीच के जो स्थानवा होता है बहुत दूर दूर होता है। संपीड़ता, ये कम संपीड़ होते हैं। अरे इस कम संपीड़ होता है, दबाई के हम हल्का फुल्का कम कह सकते हैं। आगे देखो भैया, गैस अवस्था। गैस अवस्था मतलब गैस की परिभाषा का हुई, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन, गैस कहलाती है। अगर ना आकार निश्चित हुई, दोनों अनिश्चित हुई। ठोस में क्या रहा कि दोनों जो बा निश्चित रहा, एमा दोनों अनिश्चित रही, यानी निश्चित ना ही रही। एमा एग्जाम्पल वाटर हाइड्रोजन, हीलियम। गुणधर्म के बारे में देखेंगे। गुणधर्म क्या है, गैस में अणुओं की व्यवस्था। गैस के कण जो होते हैं अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, बहुत तेज गति करते हैं। अभी गैस सिलेंडर को खोल दिया जाए तो कितना तेज हवा निकलेगा गैस, वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इसके कण इतने दूर दूर होते हैं कि बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं। दबाव डालकर उसको कम कर दिया जाता है, उसके आयतन को। प्रसरण, अंतराणविक आकर्षण बलों की उपस्थिति के कारण गैस से गर्म करने पर अत्यधिक प्रसरित होती हैं। जो गैस होता है वो बहुत तेज़ प्रसरित यानी फैलता है, इसके अंतराणविक आकर्षण बलों की उपस्थिति के कारण। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।